जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको दुकानदार कौन सी चीज़ सेल करने की कोशिश करेगा और आपने कौन सी खरीदनी है, कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी 2 नंबर होती है, किस में दुकानदार को ज़्यादा फ़ायदा है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आज होगी इस हवाले से बात। अस्सलाम वालेकुम, मल्टीवर्क फॉर लाइफ चैनल पे खुशामदीद। आप में से वो लोग जो पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यहाँ पे हर तरह की वीडियो मिलेंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें यूनिलीवर कंपनी की हैं। ये तमाम चीज़ें यूनिलीवर कंपनी की हैं। इस यूनिलीवर कंपनी की पाकिस्तान के अंदर भी सैकड़ों आइटम हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनल कंपनी होती हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लॉन्च करती हैं अपनी प्रोडक्ट को, उस गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, उस मुल्क के अंदर काम करती हैं। इस तरह ये जो कंपनी यूनिलीवर है, जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर आप सऊदी अरेबिया का कोई चैनल लगाते हैं तो वहाँ चैनल पे भी यूनिलीवर कंपनी की प्रोडक्ट की जो है वो कमर्शियल आएगी। इंडियन चैनल लगाते हैं अगर आप, तो इंडियन चैनल में भी आप देख रहे होंगे कि इंडियन चैनल में भी आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट की कमर्शियल आ रही है। पाकिस्तान चैनल में भी कमर्शियल आ रही है। भाई ये जो यूनिलीवर कंपनी है ये इंटरनेशनल है। ये क्या करती है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपना सेटअप बनाती है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देती है। जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक लोशन पकड़ लेते हैं। इस लोशन पे आप देखें, तफसील में जाएँ तो जैसे यहाँ पे देखिए कि इसकी जो कीमत है, आरपी कीमत जो है वो 124 है, और इसके ऊपर टैक्स वगैरह ऐड करके 21 रुपये टैक्स वगैरह ऐड हुए हैं, और 145 रुपये की ये कस्टमर के लिए प्राइस है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो मैं आपको कि यूनिलीवर की जो प्रोडक्ट्स होती है, इसके ऊपर किसी न किसी जगह पे यूनिलीवर का लोगो होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी यू नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इस पर लोगो होता है किसी न किसी जगह पे। अब तो ये हिसाब होता है। तो कंपनी जो होती हैं उससे काम करती हैं मुख्तलिफ मुल्क के अंदर, उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट को चला जाता है। तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि असल में हमें ख़रीदनी कौन सी चाहिए। आप कोशिश करें, आप पाकिस्तान के अंदर ख़रीदारी कर रहे हैं या इंडिया के हैं। आप अगर आप इंडिया के अंदर ख़रीदारी कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि जिस मुल्क में कोशिश करें यूनिलीवर की अगर प्रोडक्ट्स आप ख़रीद रहे हैं तो उसी मुल्क के अंदर जो लॉन्चिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखें लास्ट में आप देख रहे होंगे कराची लिखा हुआ है, तो यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड लिखा हुआ है। इस तरह वहाँ पे लिखा होगा यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड। तो आपने क्या करना है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं कोशिश करें वहाँ की प्रोडक्ट्स लें, उन्हीं ओरिजिनल चाहिए, उस मुल्क के अंदर किसी ने कॉपी ना की हो। अच्छा, तो दोस्तों दुकानदार की क्या कोशिश होती है कि वो आपको इम्पोर्टेड चीज़ दे। अब आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में, उस कंट्री के अंदर उस कंपनी ने लॉन्च नहीं की होंगी, वो आपको इम्पोर्टेड ही खरीदनी पड़ेंगी, खरीदनी ही आपको इम्पोर्टेड पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में या वो इंडिया में उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं की होगी, तो वो इम्पोर्टेड आती है आपके मुल्क के अंदर। आप जिस मुल्क में हैं कोशिश करें उसी मुल्क की प्रोडक्ट खरीदें। अगर उस कंपनी ने इंटरनेशनल मेयार की कंपनी है, जैसे कि यूनिलीवर कंपनी है, अगर ये पाकिस्तान के अंदर इसने प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की हैं, तो आप कोशिश करें पाकिस्तानी ही खरीदें। दुकानदार वैसे आपको देगा, इम्पोर्टेड सेल करने की कोशिश करेगा। इसकी कई वजूहत होती हैं, कुछ हम आपको बताते हैं। नंबर एक के इम्पोर्टेड चीज़ में मुनाफा जो कि ज़्यादा होता है, इसलिए दुकानदार की कोशिश होती है कि वो ही सेल की जाए। इम्पोर्टेड चीज़ के ऊपर जो है वो कीमत PKR में नहीं होती, यानी पाकिस्तानी करेंसी में नहीं लिखी होती, तो दुकानदार जो वो अपनी मर्ज़ी से पैसे ले लेते हैं। वैसे भी ये वहाँ से प्राइस कट में भी माल उठा लेते हैं। कुछ माल जो है एक्सपायर के नज़दीक होता है, तो क्या होता है कि ये बड़ी डील कर लेते हैं आउट ऑफ कंट्री, चाइना में या किसी और कंट्री में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, किसी और मुल्कों में क्या करते हैं इस तरह ताजर लोग कि वहाँ पे जो नज़दीक तरीन होती है एक्सपायरी, वो माल ख़रीदते हैं सस्ते में। और पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर अक्सर शहरों के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे डेट एक्सपायर दोबारा लगाई जाती है, और फिर वो माल दुकानदार सेल करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्राइस होती है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेड होती है, तो दुकानदार में को उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है और दुकानदार वो चीज़ सेल करना चाहता है। तो मकसद यही कि अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स अगर उस मुल्क के अंदर लॉन्च है, उस मुल्क के अंदर उसका सेटअप बना हुआ है, आप उसी मुल्क की खरीदिए। अगर नहीं बना हुआ फिर इम्पोर्टेड खरीदिए। और इम्पोर्टेड जो आइटम होती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यहाँ पे दुकानदार भी जानते होंगे जो हमें सुन रहे हैं। तो दुकानदार की यही कोशिश होती है कि वो प्रोडक्ट्स चीज़ जो है वो सेल करे।